स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है दो मैट्रिसेस उसने हमें गिवन किए हुए, उसने हमें दो पार्ट्स दिए, हमें उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ए मैट्रिक्स है और दूसरा जो है वो बी है। पहला पार्ट है 3a माइनस 2b। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम 3 साथ हम ए जो मैट्रिक्स उसने गिवन किया हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 3 माइनस 2 एंड 4। -2b जो है वो हमारे पास है 0 -3 7 एंड 8। सिंपली अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, माइनस 2 0 ज़ार 0, 2 3 ज़ार 6 और ये माइनस साथ रहेगा। 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16। अब हम इन दोनों को जो है वो सिंपली माइनस कर देंगे। 3 माइनस 0 -6 -14, 9 + 6 12 -16। नेक्स्ट हम इसे जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे। 3 - 0 3 होता है, 9 + 6 15 के इक्वल होता है, -6 -14 -20 के इक्वल होता है, 12 - 16 4 के इक्वल होता है। ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ए जो है वो हमारे पास हम इसके अंदर मैट्रिक्स पुट कर देते हैं 1 3 -2 एंड 4 और साथ इसका ट्रांसपोज है तो ऊपर हम टी लिख देंगे ट्रांसपोज को शो करने के लिए। -3 बी जो है वो हमारे पास लिखा है 0 7 -3 एंड 8। इसका भी ऊपर ट्रांसपोज है, साथ हमने ट्रांसपोज दिया। पहले हम इनका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज के लिए रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 -2 3 एंड 4 -3 इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे हम 0 7 -3 एंड 8। अब हम इनको जो है वो अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, -3 0 ज़ार 0, 3 7 ज़ार 21, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24। अब इनको जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 2 -0 6 + 9, -4 -21, 8 -24। नेक्स्ट आप इसको फर्दर सॉल्व कर लिए। 2 - 0 2 के इक्वल होता है, -4 -21 -25 के इक्वल, 6 + 9 15 के इक्वल और 8 -24 -16 के इक्वल होता है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें एक इक्वेशन टाइप मैट्रिसेस फॉर्म में जो है वो दिया और उसने हमें कहा है कि हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम इसको जो है वो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे और हमारे पास इसी तरह का एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 और 2 ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में ई आएगा। -3 के साथ कर दें। 3 1 ज़ार 3, 3 बी से मल्टीप्लाई होगा 3b, 3 8 ज़ार 24, 3 4 ज़ार 12 -2 और ये वाला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज साथ 7 18 10 एंड 1। इन दोनों को ऐड कर दें। 4 + 3 8 + 3b, -6 + 24 2a -12। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 + 3 7, -6 + 24 + 18 और ये जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इन मैट्रिसेस की दो एंट्रीज जो है वो सेम आ रही है, सिमिलर आ रही है, तो हम लिख सकते हैं एज द मैट्रिसेस आर इक्वल तो हम ये कह सकते हैं 8 + 3b जो है वो हमारे पास 10 के इक्वल होगा और 2a - 12 जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से इसको अलग कर लें। 10 - 8 2 आ जाएगा, 3b = 2 और b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2/3। ये b की वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू निकालने के लिए 2a = 1 + 12, 1 + 12 जो है वो 13 के इक्वल होता है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया और ये a की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमें फाइंड करी थी, हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें मैट्रिसेस दिए हुए और कुछ पार्ट्स दिए हुए, उनको हमने सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। पार्ट नंबर 1 है a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है a + b होल ट्रांसपोज। इसके अंदर हम मैट्रिक्स a जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 2 0 1 प्लस b जो है वो भी हम पुट करेंगे 1 1 2 एंड 0। ठीक है, साइड पे राउंड ब्रैकेट और b, मतलब इसका मतलब है पहले हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इन दोनों को जो है वो ऐड कर लें। 1 + 1 2 + 1 0 + 2 एंड 1 + 0 और साथ जो ट्रांसपोज है वो एज इट इज़ आ जाएगा।
1 प्लस 1 2 के इक्वल होता है, 2 प्लस 0 2 के इक्वल होता है, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1 के इक्वल। अब हम इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने से रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी 2 एंड 1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड हम लेंगे, वो हमारे पास है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब अलग अलग ट्रांसपोज देने, पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज, और उसके बाद बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0, उसका ट्रांसपोज, और फिर हम उनको ऐड कर देंगे। इन दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट का लेंगे तो रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, और बीच में एडिशन का ऑपरेशन, और साथ 1 1 2 0 इसका ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हम इसे ऐड करेंगे। मैट्रिसेस को हम ऐड करें, सिंपली ऐड करने के लिए लिखेंगे 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। अब इनको जो है वो सॉल्व कर ले, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1 के इक्वल। ये है इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 सिंपली जो है वो एक दूसरे के इक्वल आई है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूव हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1 की ही तरह है, लेकिन बस इसमें माइनस का जो है वो ऑपरेशन है। इसकी भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। मैट्रिसेस की पुट कर देते हैं। ए मैट्रिसेस है 1 2 0 1, और बी मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो है 1 1 2 0, और इनका होल जो है वो हमारे पास ट्रांसपोज है। इन दोनों को हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0, और ऊपर ट्रांसपोज। 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 जो है वो 1 के ही इक्वल आएगा। इसका फिर ट्रांसपोज। अब हमारे पास इसका सिंपल ट्रांसपोज हमें लेना है, तो रोज जो है वो आपके पास कॉलम में चेंज हो जाएंगी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए जो हमारे पास है वो है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज, माइनस बी जो है वो हमारे पास है 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम इनका ट्रांसपोज लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम 1 2 0 1, रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 1 1 2 एंड 0। इन दोनों के जो आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 1 0 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों सिमिलर आई है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपके पास ये पार्ट भी प्रूव हो गया। 3 में हमारे पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, इसके अंदर इसका मतलब है कि अगर एक मैट्रिक्स है तो इसका होल ट्रांसपोज अगर लेंगे तो वो इसी के जो है वो इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। हम इसको पकड़ते हैं सिंपली ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 0 एंड 1 प्लस 1 2 0 1, और इसका ट्रांसपोज। अब हम इसका जो है वो ट्रांसपोज लेते हैं। पहला वाला ए मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 2 0 एंड 1, ठीक है। इनको जो है वो दोनों को सिंपली ऐड कर लिया, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 2 के इक्वल होता है, 0 प्लस 2 भी 2 के इक्वल होता है, 2 और 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये हमारे पास आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लेंगे। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 2 2 2, इसका होल ट्रांसपोज ले लेंगे। नेक्स्ट हम इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास आएगा 2 2 2 2, जो आपके पास सिमिलर है ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एज ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, लास्ट पे हमें माइनस जो है वो कॉमन लेना होता है। हम इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज वैल्यूज पुट करते हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 0 1, माइनस का ऑपरेशन, और 1 2 0 एंड 1 इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज रहेगा। सेकंड का हम ट्रांसपोज देंगे तो रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 2 0 एंड 1। इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1।
1 माइनस 1 ज़ीरो के इक्वल होता है, 0 माइनस 2 2 एंड 0। ठीक है, ये आपके पास आया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर हम इसका ट्रांसपोज हो ले लें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 2 माइनस 2 एंड 0 का हम होल ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 0 2 माइनस 2 एंड 0। अब ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज वाला वो सिमिलर है ए माइनस ए ट्रांसपोज के, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारे पास यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो उसके लिए हम माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा 0 माइनस 2 2 एंड 0, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज की इक्वल है। यही हमारे पास क्यू सिमेट्री प्रूव करना था हमने, और ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है गिवन इस क्यू सिमेट्री का। पार्ट नंबर 5 में भी आपके पास यही है कि मैट्रिक्स जो है वो बी में बस दिए हुए सिमिलर टू पार्ट नंबर 3 ही है, उसमें ए था, यहाँ पे बी दिया हुआ है, इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिंपली हम पहले इस मैट्रिक्स को लेंगे, बी जो है वो आप पहले स्पुट कर दो 1 1 2 0 प्लस बी, दूसरा जो मैट्रिक्स है बी की वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 + 2 0, और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज देंगे, एज इट इज रहेगा हमारे पास 1 1 2 0 प्लस में ट्रांसपोज देने के लिए रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है 1 1 2 एंड 0। इन दोनों को जो है वो सिंपली ऐड कर लो, 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 0 + 0 0। ठीक है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया ये है बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमने लेना है बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 3 0। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिमिलर आएगा बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल 2 3 3 0। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, तो आप ये लिख सकते हैं हेंस बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट नंबर 6 जो है वो आपके पास बिल्कुल सिमिलर टू पार्ट नंबर 4 है, लेकिन उसमें ये है वहाँ पे ए मैट्रिसेस गिवन थे, यहाँ पे आपने बी की फॉर्म यूज करना है। लिखते हैं हम बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करते हैं, बी मैट्रिक्स 1 1 2 0, माइनस में भी आप यही पुट करेंगे 1 1 2 एंड 0 इसका ट्रांसपोज। फर्स्ट ऐसे ही रह जाएगा, दूसरे का जो है वो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए हमारे पास रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है 1 1 2 एंड 0। इन दोनों को सिंपली आप जो है वो कर लें सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 -1 2 माइनस 1 2 सॉरी 2 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस 0 0। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हम लोगों ने जो फाइंड किया वो है बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो आपके पास आएगा 0 -1 1 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास सिमिलर नहीं है क्योंकि इसमें माइनस का जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट हम इसके अंदर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट मैंने इसके से माइनस साइन कॉमन ले लिया और ये मेरे पास जो है वो सिमिलर बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल बन गया है मैट्रिक्स। तो मैं ये लिख सकती हूँ बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्यू सिमेट्रिक है, इस क्यू सिमेट्रिक। ये आपके पास जो था वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट पार्ट्स थे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।